सदर तैयब उर्दवान की मुखलिसाना हमायत से पाकिस्तान को सालसी की किरदार का मौका मिला। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में अहम खुलूस नीयत से कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ताला के फजल से अमरीका और ईरान की जंग बंदी हो गई है। अब जरूरी है कि अमन के मौका पर भरपूर फायदा उठाया जाए। नए इम्कानात के दो तरफा ताउन और इलाकाई खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। तुर्किया ने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखने पर तुर्किया का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सत्ताइश हैं। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के हवाले से मुतल्लिका वज़ारतें करीबी रवाबित जारी रखेंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। हमने मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। वज़ीर आज़म से तुर्की के कारोबारी वफूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म से तुर्क सनती तंजीमों के आला ओहदेदारों ने अलग अलग मुलाकातें की। पाकिस्तान का तुर्की से इक्तसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने तुर्क कारोबारी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म का पाक तुर्की बरादराना इक्तसादी शराकत दारी में बदलने पर जोर। कहा, FIFC सरमायाकारों के लिए आसान कारोबारी माहौल यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का तुर्क कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दिलचस्पी का खैर मकदम। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का आखिरी दीदार। हर आंख अशबार शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के अवामी अलविदा की तकरीबात। शहीद रहबर आला को खराज अकीदत के लिए अवाम का जम्मे गफीर रकत आमेज मनाज़िर ब्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। पाकिस्तान, इराक, लबनान, फिलिस्तीन और दीगर मुल्कों के वफूद की ताज़ियती तकरीबात में शिरकत। वफूद के ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान से ताज़ियत। 7 रोजा सोग ताज़ियती तकरीबात ईरान, इराक के 5 शहरों में होंगी। पीर को तेहरान में जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। अली खामनाई शहीद की तदफीन आबाई शहर मशहद में 9 जुलाई को होगी। सैयद अली खामनाई अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान उन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई ने जुर्रत और सब्र का मुजाहिरा किया। शहीद लीडर के अजीजों और हजारों ईरानियों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद सुप्रीम लीडर ने इंतहाई खुलूस से ईरान की खिदमत की। हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। ईरान को खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जा चुकी है। ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के यौम आजादी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, ईरान को ताकतवर तरीन हमले से मुकम्मल नाकामी से दो चार किया। 2 साल कबल दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ईरान की बजाय अपने मुल्क में गजाई किल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कालिबाफ ने कहा, अमेरिका के 4 करोड़ से ज्यादा शहरी फूड स्टैम्प पर इन्हिसार करते हैं। किसी और कौम को भूखा कहने से पहले अपने हालात देखें। ईरान अपने वसाइल और फैसलों में खुद मुख्तार है। अमेरिकी मशवरों की जरूरत नहीं। जंग के बाद हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को मौजूदा हकायक तस्लीम करना होंगे। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद वसअत दी जाएगी। IAEA को ईरानी जोहरी तनसीबात तक रसाई नहीं मिल सकी। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है, ईरान ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त के बावजूद जोहरी तनसीबात का दोबारा मुआयना करने की इजाजत नहीं दी। जोहरी तनसीबात के मुआयने का मामला अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के फ्रेमवर्क में ही ज़ेरे गौर आ सकता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक तमाम अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे के बगैर IAEA को रसाई देने का कोई मंसूबा तैयार नहीं।
पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। पाकिस्तान अब हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अमन के महाज पर तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलंबरदार के तौर पर जाना जाता है। मुल्क की तारीख में मार्का हक जैसी कामयाबी कभी नहीं मिली। कौमी अहदाफ के उसूल के लिए अभी भी बहुत तवील सफर करना है। आईनी तरमीम के मुताबिक शनाख्त पाकिस्तानी होनी चाहिए, इलाकाई नहीं। एहतजाज और सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को विफाक के हवाले करें या इंतजामी यूनिट बनाएं। एमक्यूएम को मुसलसल दीवार के पीछे लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारी इज्जत और वकार को बहाल कर दिया। सूबाई हुकूमत खुलकर सामने आ गई। शिकवा करना बेकार है। कराची के वासियों को बुनियादी शहरी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। शहर में लूट खसूट जारी है। कराची के अवाम के मैंडेट पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची की तरक्की सियासी ब्लैकमेलिंग या ओहदों की तकसीम से मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं, विफाक मुदाखलत या आईनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। सिंध के मामलात विफाक के हाथ में देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ मजबूम साजिश है। कोई स्कूल अब रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। पंजाब में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। एक रोज में 744 गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को नोटिस जारी किए जा चुके। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमी मालिकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हतमी हदायत। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारा चलाना जुर्म, जिम्मेदार अफराद से कानून के मुताबिक निपटेंगे। लाहौर में गैर मुल्की खातून के अगवा और मुबैना ज्यादती का मामला। गैर मुल्की खातून का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड बयान मन से आम पर आ गया। रिकॉर्ड बयान में गैर मुल्की खातून ने बताया, मेरी उम्र 40 है, स्पेन के शहर होंडा दी लॉस के रहायशी हूँ। रजा डार से सिंगापुर की क्रिप्टो करेंसी इवेंट में मुलाकात हुई। रजा डार खुद को पाकिस्तानी मिनिस्टर अली डार का बेटा जाहिर करता था। रजा डार के व्हाट्सएप पर साबिक वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर लगी है। पाकिस्तान में हमें बांध कर रखा गया, मेरे साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती की गई, लोग कांच दिखाकर टुकड़े करने की धमकी देते रहे।